और आप चाहें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ही अपने वार्डरोब स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको फ्यूचर में एल शेप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्पेस आप एज ए ऑफिस स्पेस क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो आज हम आ गए हैं हिंजेवाड़ी लोकेशन में। हिंजेवाड़ी लोकेशन से लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक नए लॉन्च प्रॉपर्टी का वीडियो आज। इस प्रॉपर्टी के अगर की हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 and 3 BHK के ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। दोनों ही काफ़ी स्पेशियस फ्लैट्स रहने वाले हैं। अगर इस प्रॉपर्टी के की हाइलाइट की बात करूँ तो ये माइवन कंस्ट्रक्शन बनाई जा रही है। 25 फ्लोर्स की इसकी हाइट रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर जो डेवलपर है उसकी लेगेसी काफ़ी अच्छी है, तो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी और बहुत ही कम टाइम में डिलीवरी को देखने को मिल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सैंपल फ्लैट का टूर। तो अभी हम देख रहे हैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट। इसका कारपेट साइज रहने वाला है 1087 स्क्वायर फीट का। एंट्रेंस पे आपको 8 फीट बड़ा डोर मिल जाता है। काफ़ी स्टडी डोर है ये। इसके एजेस राउंड रहने वाले हैं और यहाँ पर रबर सीलिंग भी ला के दी जा रही है। साथ ही साथ आपको डिजिटल लॉक, की लॉक एंड हाइक विजन का वीडियो डोर फोन भी दिया जा रहा है। तो चलिए अब फ्लैट के अंदर चलते हैं। तो अंदर आने के बाद हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी। इसका साइज रहने वाला है 4.3 x 5.4 का। मैं साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में मैं जगह जगह आपको साइजेस बताने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं भूल जा रहा हूँ तो आपको स्क्रीन के लेफ्ट या राइट हैंड साइड पे साइजेस देखने को मिलते रहेंगे। तो इस एंट्रेंस लॉबी से हमें प्राइवेसी मिल जाती है हमारे लिविंग एंड डाइनिंग एरिया से। साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पर अपना शू रैक प्लान कर सकते हैं और आर्टिफैक्ट वगैरह से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। हालांकि इस फ्लैट के बाहर भी आपको एम्पल स्पेस मिलेगा आपके शू रैक को प्लान करने के लिए। तो जैसे हम इस एंट्रेंस लॉबी से आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है एल शेप में लिविंग कम डाइनिंग एरिया। अगर मैं लिविंग की साइज बताऊं तो ये है 17 x 11 फीट चौड़ी रहने वाली है और 17 फीट लंबी है। तो काफ़ी अच्छी लिविंग एरिया मिल जाती है हमें यहाँ पर। और साथ ही साथ हमें हमारा डाइनिंग एरिया सेपरेट मिलता है। तो ये जो एरिया स्पेस है ये आपके सिर्फ लिविंग का एरिया रहने वाला है। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक अलग सा स्पेस देख रहे होंगे। ये स्पेस आप एज ए ऑफिस स्पेस क्रिएट कर सकते हैं इसको स्टडी के लिए, या फिर आप यहाँ पर पूजा स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस स्पेस को आप अपने हिसाब से जैसा चाहें उस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं फ्लोर पर दिए हुए टाइल्स की बात करूँ तो यहाँ पर 2x4 के बहुत ही खूबसूरत टाइल्स दिए हुए हैं। वेट्रीफाइड टाइल्स रहने वाले हैं। अगर फ्लोर टू सीलिंग की हाइट की बात की जाए तो आपको 9.7 to 9.8 की क्लियर हाइट मिल जाएगी यहाँ पर आफ्टर टाइलिंग के बाद जो आपको बची मिलेगी। वैसे 10x10 फीट तक की क्लियर हाइट रखने वाला है डेवलपर। इस लोकेशन से जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है अटैच्ड आपकी बालकनी और इधर है हमारा किचन। तो पहले अपनी बालकनी देख लेते हैं और उसके बाद हम किचन के एरिया देखेंगे। तो यहाँ पे आती है हमारी 3 साइड कवर्ड बालकनी, जो कि हमें 3 साइड से कवर्ड मिल रही है, जिसकी वजह से हमारी प्राइवेसी यहाँ मेंटेन रहती है। अगर मैं इसके साइज की बात करूँ तो ये 11 x 5 का आपको रहने वाला है। सामने की तरफ आपको मेटल की रेलिंग दी जा रही है जिससे कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सनलाइट मिलेगा। फ्लोर पे हमें एंटी स्किड टाइल्स दिए हुए हैं जो कि काफ़ी रफ देखने में है और आपको इजी वे मतलब स्लिप वगैरह आप नहीं होंगे यहाँ पर आसानी से। यहाँ पर आपको ड्रेन के लिए एक एग्जिट पॉइंट दिया हुआ पानी के लिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर टफन ग्लास के साथ आपको मूवेबल स्लाइडर्स दिए जा रहे हैं जो कि 3 चैनल्स में रहने वाले हैं। इसमें 3 ग्लास पार्टीशंस हैं और एक आपका जो है यहाँ पर मॉस्किटो मैश भी दिया हुआ है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये 1/3 में सिकुड़ करके आपको 2/3 का स्पेस देता है आपके वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए। तो इससे काफ़ी अच्छी आपको वेंटिलेशन सनलाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी। आइए आप अपने किचन को देख लेते हैं। सो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया से होते हुए हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। किचन की अगर साइज की बात करूं तो किचन का साइज आपको मिलने वाला है 9 x 8 फीट का। ड्राई एरिया का साइज अलग से रहने वाला है जो कि रहेगा 3.7 x 8 का। अगर मैं किचन के लेआउट की बात करूं तो अभी तो आपको यहाँ पे सिंगल प्लेटफॉर्म दिया है जो कि इंजीनियर स्टोन का प्लेटफॉर्म रहने वाला है, बट अगर आप चाहें तो इसको फ्यूचर में एल शेप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका ये जो लेआउट है ये ओपन किचन फॉर्मेट में दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो आप वुडन टेक्सचर देख रहे हैं ये फिटिंग जो है इंटीरियर का पार्ट है। अगर आप इसको एल शेप में यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आप यहाँ पे क्रिएट करके उसको कवर अप भी कर सकते हैं चाहें तो।
यहाँ पर आपको जो टाइल्स दी गई सेम दी गई जैसे लिविंग में दी गई हैं। अगर मैं इसके लेआउट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मिल जाती है आपके मिक्सर ग्राइंडर और बाकी गैजेट्स के लिए, ओवन वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर आपका गैस का प्लेसमेंट आ जाएगा और यहीं पर आपको चिमनी के लिए भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। इस तरफ आ जाता है आपका एसएस सिंक जो कि स्टेनलेस स्टील का रहने वाला विथ मोबाइल टैप। ये टैप आपको पीने के पानी के अलावा आप यहाँ पर फूड मतलब फ्रूट्स वगैरह वॉश करना हो या फिर कुछ और चीज़ें वॉश करनी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बर्तन धोने के लिए आपको सेपरेट सिंक दिया जा रहा है जो कि इस तरफ रहने वाला है, जिसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमें एक और प्लग मिल जाता है जो कि हमारे फ्रिज के प्लेसमेंट के लिए, तो आपका बड़ा सा फ्रिज आराम से यहाँ पे प्लेस किया जाता है। अब आता है अपने ड्राई एरिया में। अब देखिए ड्राई एरिया को इस तरह के प्लेटफॉर्म से इसको सॉफ्ट है ये, इससे इसको सेपरेट किया गया है। अगर आप चाहें तो इनको रिमूव करके पूरा भी कर सकते हैं, बट इनके होने से होता क्या है, जब आप बर्तन साफ कर रहे होते हैं तो उसके गंदे पानी के छींटे आपके साफ बर्तनों या बाकी चीज़ों के ऊपर नहीं आते, इसलिए रहा तो भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा स्टेनलेस स्टील सिंक दिया हुआ है जिसमें आपके बर्तन धोने के बाद यहाँ ड्रेनेज बोर्ड दिया है जिस पर रखकर आपका पानी वगैरह सब आराम से सकता है। यहाँ पर भी आपको मोबाइल टैप मिल जाएगा, जैगवार की फिटिंग लगी हुई है। यहाँ पर आपको दूसरा टैप मिल जाता है जो कि आपके वाटर प्यूरिफायर के लिए रहने वाला है। इस तरफ आपको एक और टैप मिल जाता है जो कि आपके वॉशिंग मशीन के लिए दिया हुआ है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और ड्रेनेज सिस्टम भी बना के दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपके जो टाइल प्लेसमेंट है यहाँ पर थोड़ी सी नीचे दी गई ताकि पानी वगैरह आराम से ड्रेन हो सके। यहाँ मिल जाता है आपको बड़ा सा विंडो आपके प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सनलाइट के लिए। इसके ऊपर डेवलपर की तरफ से सेफ्टी ग्रिल भी लगा कर दी जा रही है, एज इट इज आपको मिलने वाली है। यहाँ पर भी आपको टफन ग्लास एंड मूवेबल जो है विंडो मिलने वाली है, स्लाइडिंग विंडो रहेगी, इसमें भी मॉस्किटो मेश लगा हुआ है। और इस तरफ आपको मिल जाता है आपके एग्जॉस्ट फैन के लिए भी प्रोविजन। अगर आप चाहे तो एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, नहीं तो चाहे तो अपना गैस के ऊपर जो चिमनी लगती है उसका भी एग्जॉस्ट एग्जिट पॉइंट यहाँ से कर सकते हैं। अब चलिए अपने आगे के बेडरूम के प्लेसमेंट को देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब का डेटा बताता है कि आप में से 83% लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। देखिए ये आपके लिए तो फ्री है, बट हमें मोटिवेट करता है और भी इसी तरह की अच्छी वीडियो आप तक लाने के लिए। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि ये प्रॉपर्टी मॉडर्न लेआउट में बनाई जा रही है, तो यहाँ पर भी हमें मॉडर्न लेआउट में बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में ही अपने बेडरूम्स के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक तरफ हमें मिल जाता है हमारा पेरेंट्स या गेस्ट बेडरूम, पहला बेडरूम, और रेस्ट ऑफ द 2 रूम्स हमें मिलेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपने पेरेंट्स या गेस्ट बेडरूम से, जो कि हमें लिविंग एरिया से लगा हुआ इसका एंट्रेंस मिल जाता है। अगर मैं इसके साइज़ की बात बोलूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है 14x10 का साइज़, जो कि 10 फीट चौड़ा रहने वाला है और 14 फीट की इसकी लेंथ है। काफ़ी अच्छा स्पेशियस रूम रहने वाला है ये। यहाँ पर आपको टीवी के लिए स्विचेस वगैरह दिया, तो आप टीवी का प्लेसमेंट इस तरफ कर सकते हैं। बेड इस तरफ लगेंगे तो उसके हिसाब से स्विचेस वगैरह आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपको कवर्ड लगाने के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। आप इस एरिया को बड़े आराम से इस तरह के कवर्ड लगा करके यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको स्लाइडर डोर दिए हुए हैं, जैसा कि हमने बाकी फ्लैट में लेआउट में देखा था, जो कि टफन ग्लास रहने वाला है। साथ ही साथ आपको मॉस्किटो मेश मिलेगा और जो विंडो की साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर भी आपको सेफ्टी के लिए सेफ्टी ग्रिल्स अंदर से लगा के दिए जाएंगे। इसी से लगा हुआ मिलता है हमारा अटैच्ड वॉशरूम। तो चलिए एक बार अपने वॉशरूम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ मिलता है हमें हमारा अटैच्ड वॉशरूम, जिसका साइज रहने वाला है 7.9x4.6 का। यहाँ पर आपको दिया हुआ इंजीनियर स्टोन का एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म, जिसको आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं सजावट के साथ साथ अपनी चीज़ों को रखने के लिए भी। साथ ही साथ आपको मिलता है जैगवार का एक सिंक, उसके साथ इसकी फिटिंग्स भी आपको जैगवार की मिलने वाली है। सामने की तरफ आप चाहें तो एक बड़ा सा मिरर लगाकर इसकी खूबसूरती को और बढ़ा सकते हैं। इस तरफ मिलता है आपको WC और यहाँ मिल जाता है आपका बेडिंग एरिया। जो यहाँ पर हमारे वॉल टाइल्स हैं वो हमें मैट फिनिश में दिए हुए हैं। साथ ही साथ आपके जो फ्लोर के टाइल्स हैं वो एंटी स्किड रहने वाले हैं। और ऊपर की तरफ जो आप ये एक्रेलिक शीट देख रहे हैं, ये भी आपको एज इट इज कवर करके दी जाने वाली है। इस तरह आता है आपका विंडो, जिससे कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा और साथ ही साथ आपको एग्जॉस्ट फैन लगाने का भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। तो चलिए अपने रेस्ट ऑफ द 2 बेडरूम्स को देखते हैं, साथ साथ अपने कॉमन एरिया को देखते हैं। तो इस तरफ आ जाता है हमारा कॉमन एरिया। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर स्पेस का वेस्टेज ना के बराबर है। इस तरफ हमें दिया हुआ हमारा कॉमन वॉशरूम और इधर आता है हमारा किड्स बेडरूम और मेरे पीछे है हमारा ग्रैंड मास्टर बेडरूम। तो अपने किड्स बेडरूम से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे किड्स बेडरूम का साइज रहने वाला है 10x12 का, बट यहाँ पर एक यूनिक चीज़ ये रहने वाली है कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है
नीश वगैरह लगाने के लिए। आप चाहें तो अलमीरा यहाँ पर फिट कर सकते हैं। अगर आपने अलमीरा यहाँ लगाया तो आपको अलमीरा के लिए दूसरा स्पेस यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जगहों पे आप स्टडी टेबल लगा सकते हैं। और अगर आप जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ, अगर यहाँ पे स्टडी टेबल लगाते हैं तो आपको स्पेस उस तरफ मिल जाता है जहाँ पर अपना अलमीरा फिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी बड़े आराम से आप एक क्वीन साइज डबल बेड लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की फिटिंग इस तरह दी हुई है कि बेड आपका इस तरफ लगेगा। सामने की तरफ आप चाहें तो कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी वगैरह का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इस तरफ देखते हैं तो आपको अगेन एक विंडो दी हुई है, सिमिलर काइंड विंडो, हाइट भी सेम है। यहाँ पर भी आपको डबल स्लाइडर डोर दिए गए हैं टफन ग्लास के साथ, और साथ साथ मॉस्किटो मेश भी दिया जा रहा है। और एज यूजुअल आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर ग्रिल्स भी एज यूजुअल इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। तो चलिए अब अपने कॉमन वॉशरूम को देख लेते हैं जो इसके सामने ही रहने वाला है, इससे लगा हुआ है। तो यहाँ से निकल के हम आते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। तो कॉमन वॉशरूम हमारा इस तरफ आ जाता है। जैसा हमने अपने गेस्ट बेडरूम में देखा था, इसका लेआउट भी सिमिलर रहने वाला है। सिर्फ वॉल टाइल्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, जगुआर की ही फिटिंग्स दी हुई हैं। WC एंड बेदिंग एरिया इस तरफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी जो आपको वॉल टाइल्स दिए हुए हैं ये मैट फिनिश में दिए हैं, और इसका टेक्सचर थोड़ा सा रफ है। अगर आप इसको टच करेंगे तो रफ टेक्सचर में दिया हुआ है। साथ साथ आपको जो नीचे टाइल्स दी हुई है वो एंटी स्किड मिलने वाली है। ऊपर की तरफ आपको एज इट इज एक्रेलिक का जो है शीट लगा के दी जाएगी। और इस तरफ आ जाता है हमारा विंडो, जहां से आपको वेंटिलेशन वगैरह मिल सकती है। और साथ ही साथ आप इस तरफ अपना एक एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन कर सकते हैं। अब चलिए अपने मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। तो यहाँ से निकलकर जैसे हम इस तरफ आते हैं, हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है। इसका साइज रहने वाला है 14x11 का, काफी ह्यूज मास्टर बेडरूम है। 11 फीट की इसकी चौड़ाई रहने वाली है और 14 फीट की इसकी लंबाई मिल जाती है। सामने की तरफ आप टीवी का प्लेसमेंट कर सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स इस तरफ दिए हुए हैं। साथ ही साथ आपका बेड इस तरफ आ जाएगा, उसी हिसाब से आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए जाएंगे यहाँ पर दोनों तरफ। और आप चाहें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ही अपने वार्डरोब स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे लगा हुआ मिलता है हमें हमारा अटैच्ड वॉशरूम और हमारा अटैच्ड बालकनी। तो पहले अपने अटैच्ड वॉशरूम को देख लेते हैं। इस वॉशरूम का भी जो है लेआउट सिमिलर रहने वाला है हमारे बाकी दो वॉशरूम्स के जैसे ही, बस यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है हमारा टाइल्स। अगेन यहाँ पे टाइल्स को थोड़ा सा मैट फिनिश में रखा गया, बट ये स्मूथ टेक्सचर के टाइल्स रहने वाले हैं। एंटी स्किड टाइल्स नीचे दी जाएंगे, प्लेटफॉर्म, जगुआर की फिटिंग, आपको बाकी सारी चीजें एक्रेलिक वगैरह सब कुछ सेम रहने वाला है। यहाँ पर आपको विंडो मिल जाएगी जिससे कि आपको वेंटिलेशन मिलने वाला है। और इसमें एक चीज डिफरेंट रहने वाली है जो है यहाँ पे सोलर वाटर का कनेक्शन। इस पूरे फ्लैट में सिर्फ मास्टर बेडरूम में आपको सोलर वाटर का कनेक्शन दिया जा रहा है। अब चलिए अपनी सेकेंड अटैच्ड बालकनी को देख लेते हैं। तो यहाँ आती है हमारी सेकंड बालकनी जिसका साइज रहने वाला है 4.4x11 फीट की। 11 फीट की इसकी लंबाई है एंड 4.4 फीट की इसकी चौड़ाई रहने वाली है। ये बालकनी भी हमारी लिविंग एरिया की बालकनी के जैसे ही सिमिलर रहने वाली है, जो कि 3 साइड से कवर्ड रहेगी। मेटल फ्रेम की रेलिंग दी जा रही है, एंटी स्किड टाइल्स मिल जाते हैं, और इस तरफ मिल जाता है आपको टफन ग्लास के जो है स्लाइडर डोर्स जो कि 2/3 तक ओपन हो सकते हैं। और इस बालकनी में खड़े होकर के आप अपने लव वन के साथ इवनिंग या मॉर्निंग के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम डेवलपर की लेगेसी की बात करें तो इस डेवलपर को टोटल 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और इस 40 ईयर्स में इन्होंने 40+ प्रोजेक्ट्स अब तक बना के दिए हैं। इनके अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस समय करंटली इस प्रोजेक्ट को लेकर के 9 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर हम हिंजेवाड़ी की इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका लैंड पार्सल आपको देखने को मिलेगा 3.5 एकड़ का। टोटल 12 टावर्स बनाए जाएंगे जिसमें से अभी T1 एंड T2 को लॉन्च किया गया है। फ्लोर हाइट की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड प्लस 25 फ्लोर्स का यहाँ पे फ्लोर हाइट देखने को मिल जाएगी। पर फ्लोर आपको 8 फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। माई 1 कंस्ट्रक्शन रहने वाला है और पोजीशन रहेगा एज पर रेरा दिसंबर 2028। हाउएवर जो डेवलपर की लेगेसी है उस लेगेसी के हिसाब से आपको साल से 2 साल पहले ही इसकी डिलीवरी मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 एंड 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। 2 BHK में आपको साइज देखने को मिलेगा 796 एंड 803। 796 के लिए आपको 84 लाख एंड 803 के लिए आपको 84.90 लाख की डिमांड की गई है। 3 BHK में 955 स्क्वायर फीट एंड 1087 स्क्वायर फीट का कारपेट आपको दिया जा रहा है। इसकी प्राइसिंग रहने वाली है 1.01 CR एंड 1.15 CR रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको 3 BHK में डुप्लेक्स के भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं जिनके लिए अभी जो सैंक्शनिंग है वो 1 to 9 फ्लोर के लिए है। बट ये एक सेपरेट टावर रहने वाला है जिसका कारपेट साइज रहेगा 1276 एंड आस्किंग प्राइस विल बी 1.48 CR। इसके लिए अभी आप टोकन कर सकते हैं बट इसका अलॉटमेंट नवंबर के आसपास चालू होगा। हमें 2 एंड 3 BHK में 2 बालकनी मिलेगी और 1 कवर्ड कार पार्क दी जाएगी। जैसे कि ये प्रोजेक्ट अभी न्यू लॉन्च फेज में है तो यहाँ पर आपको टोकन किए जा रहे हैं 51
5,000 के रिफंडेबल गोल्ड टोकन एंड 1.5 लाख का नॉन रिफंडेबल प्लेटिनम टोकन। प्लेटिनम टोकन में आपको फ्लैट चूज करने की आज़ादी अभी से दी जा रही है। एमिनिटीज़ की अगर बात करें तो 35 प्लस एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे दी जा रही है, जिसमें से कुछ की हाईलाइट्स रहने वाले हैं। स्विमिंग पूल, न्यूयॉर्क थीम सेंट्रल पार्क, 3 लेवल का जिम, स्पा एंड सोना, स्काई वॉक, 1.5 एकड़ का सेंट्रल पार्क, 3.5 एकड़ का ओपन स्पेस इस पूरी प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिलेगा। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी वेरी वेल कनेक्टेड रहने वाली है फेज़ 1 फेज़ 2 मुंबई बेंगलोर हाईवे से। यहाँ से आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको यहाँ से बानेर, बालेवाड़ी, मान, इन सब की कनेक्टिविटी भी बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। साथ ही साथ आपको इस प्रॉपर्टी में अगर इंटरेस्ट है, यहाँ पे अगर आप विजिट करना चाहते हैं या कोई इंक्वायरी चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक के ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दी हुई है जिससे कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।